टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका 13वां दिन है। हमने जो पहले जो स्टडी किए हैं उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवांशिकता के जो नियम दिए थे उनमें हमने 2 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया। पहला नियम था वो था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम हमने पढ़ लिया था कौन सा, पृथक्करण का नियम। ये 2 नियम हमने स्टडी कर लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण, उसी में आगे हम पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण। ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले यदि मैं आपको पूछना चाहूं कि जो जीन शब्द दिया था वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो कौन से वैज्ञानिक थे, जॉनसन नामक वैज्ञानिक। ठीक है, जेनेटिक्स जो शब्द दिया गया था वो कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो जेनेटिक्स शब्द दिया था कौन से वैज्ञानिक ने, बेट्स नामक वैज्ञानिक ने। हेरिडिटी जो शब्द दिया था वो किन्होंने दिया था, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। ये आपने स्टडी कर ली होगी। अब देखो जैसे हम बात करें, अब नया टॉपिक हम पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण, इसके बारे में बात करेंगे। तो नया टॉपिक हम लिखेंगे संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, ठीक है, ये इसे बोलते हैं बैक क्रॉस, इसे कहा जाता है बैक क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण किसे कहा जाता है, देखो जैसे हम बात करें संकर पूर्वज यानी जो हमें संकर संतति जो प्राप्त हुई है उसके जो पूर्वज है उनसे हमें क्या करवाना है, संकरण करवाना है। देखो जैसे हम बात करें कि जो हमें संकर संतति प्राप्त हुई है, संकर संतति का मतलब F1 पीढ़ी में जो पादप हमें प्राप्त हुए हैं उनका जो क्रॉस करवाना है या संकरण करवाना है वह किसके साथ करवाना है, जनकों के साथ करवाना है। उससे क्या कहा जाता है, संकर पूर्व संकरण कहा जाता है। देखो थोड़ी सी हम बात करें, हमने ऐसा पढ़ा था कि शुद्ध लंबे कैपिटल टी, शुद्ध बोने स्मॉल टी, फिर इनमें क्या करवाया था, अर्धसूत्री विभाजन। उतारना नहीं है इनको, क्या करवाया था, अर्धसूत्री विभाजन। तो इधर कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, इधर हम बात करें स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमें इस प्रकार की संतति प्राप्त हो रही थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, संकर पादप। ठीक है ना। तो संकर पादप के जो पूर्वज है वो कौन से हैं, ये और ये, समयुग्मजी लंबे या समयुग्मजी बोने। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, संकर पूर्व संकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि यदि F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी के पौधे का संकरण दोनों जनकों की हम बात करें, कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। यदि जो हमारे पास F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है या जो संकर पादप प्राप्त हुए हैं उनका क्रॉस दोनों जनकों में से, ये प्रभावी जनक या लंबापन वाला या फिर बोनेपन वाला, दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे इसका वो पढ़ेंगे बाह्य संकरण। पहला जो इसका प्रकार होगा वो क्या होगा, बाह्य संकरण या फिर उसे बोल सकते हैं आउट क्रॉस। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी का जो क्रॉस होता है, ये जो F1 पीढ़ी है उसका क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, प्रभावी जनक के साथ। यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उससे तो क्या कहा जाता है, बाह्य संकरण कहा जाता है। उससे क्या बोलते हैं, बाह्य संकरण। और इसमें जो सभी जो पौधे होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। सभी जो पौधे होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। ठीक है, और यदि ये F1 पीढ़ी है इसका क्रॉस किसके साथ करवाया जाए, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उससे क्या बोला जाता है, परीक्षण संकरण। तो उससे क्या बोल सकते हैं, परीक्षण संकरण या उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है ना, 2 प्रकार हो गए संकर पूर्वज संकरण के, पहला बाह्य संकरण और दूसरा परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। बाह्य संकरण क्या है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि प्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उससे तो क्या कहा जाता है, बाह्य संकरण कहा जाता है। और यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, परीक्षण संकरण कहा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया परीक्षण संकरण।
और यदि बाई F1PD का क्रॉस दोनों में से किसी के साथ करवाया जाए, ठीक है ना, तो उससे क्या कहा जाता है, संकर पूर्व संकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखेंगे नोट्स, संकर पूर्वज संकरण, इसमें हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यदि F1PD में क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के पौधे का संकरण किसके साथ करवाए जाए, दोनों जन को कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाता है। तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं बैक क्रॉस कहते हैं। संकर पूर्व संकरण कहते हैं। ठीक है, ये हुई इसकी परिभाषा। इसके निम्न दो प्रकार है, इसके बाद में लिखेंगे इसके निम्न दो प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर प्रकार पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे, बाह्य संकरण, और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, परीक्षण संकरण। तो एक नंबर हम लिखेंगे बाह्य संकरण, जैसे बोल सकते हैं आउट क्रॉस। ठीक है ना, इसमें जो F1PD होता है उसका क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, प्रभावी जनक से कराया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें F1PD के पादप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अपने प्रभावी जनक प्रभावी जनक कौन सा है, कैपिटल टी से करवाया जाता है। ठीक है, इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यानी इसका जीनोटाइप होता है वो 1:1 होता है, यानी 50% होते हैं इसमें शुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं और 50% होते हैं वो अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। तो सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50%
क्या लिखोगे, जिनमें 50% क्या होते हैं, समयुग्मजी लंबे। समयुग्मजी लंबे। क्वेश्चन में क्या लिखोगे, कैपिटल टी तथा 50% विषमयुग्मजी लंबे। क्वेश्चन में लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोबारा परिभाषा बोलोगे भाई, ये संकरण की कि इसमें F1PD के पादप यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का जो संकरण अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है। प्रभावी जनक है कैपिटल टी जो लंबापन है। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% तो क्या होते हैं, समयुग्मजी लंबे, और 50% क्या होते हैं, विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये वहां तक उतार लो। उतार लिया हुआ सभी ने। अब देखो इसके बाद में इसका बनाएंगे आरेख चित्र द्वारा समझेंगे। तो यहां तक तो जो भी उतारा है उतार लो। अब देखो इसके बाद में आरेख चित्र। आरेख चित्र में क्या करेंगे, एक साइड तो क्या लिख देंगे, F1PD के पादप, F1PD के पादप जो क्या होंगे, विषमयुग्मजी, और एक तरफ क्या लिख देंगे, जनक। कौन सा, प्रभावी जो जनक है वो लंबापन वाला। ठीक है ना, और उनके मध्य फिर क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। तो देखो आगे लिखेंगे इसके बाद में, एक साइड लिखेंगे लंबे और दूसरी साइड भी लंबे। इधर लिख दिया जैसे लंबे। ठीक है, ये लंबे कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कौन सी पीडी है ये, F1PD। ठीक है, ये क्या है, विषमयुग्मजी प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं, विषमयुग्मजी, यानी दोनों युग्मक है उसमें अलग अलग है। ठीक है, इधर भी लिख देंगे लंबे, क्या लिख देंगे, लंबे। इधर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। ये क्या है, प्रभावी जनक। क्या ये, प्रभावी जनक। और ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, किस प्रकार के हैं, समयुग्मजी। शाबाश, किस प्रकार के हैं, समयुग्मजी प्रकार के हैं। ठीक है, अब इनमें वही अर्धसूत्री विभाजन, तो इधर तो आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, युग्मक आगे, इधर आ जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है ना, ये क्या हो गए, युग्मक। अब इनको चेकर बोर्ड द्वारा बनाएंगे इसका, तो चेकर बोर्ड बना लो। ये बन गया चेकर बोर्ड। ज्यादा लंबा भी नहीं बनाना है। ये हमारा चेकर बोर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया मादा, ये हो गया नर। नर और मादा, ऊपर तीर का निशान यानी नर, और जैसे नीचे यदि है तो वो क्या है, मादा। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें लिख दिया कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दिया, और कैपिटल टी इधर लिख दिया। अब इसको भूल जाना है और इसको इन दोनों से क्रॉस करवाना है, तो यहाँ करवाएंगे तो कैपिटल टी, यहाँ करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसको भूल जाएंगे, इसका क्रॉस इन दोनों से करवाएंगे, तो पहले इसको इससे कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, फिर इसको इससे कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसको इससे कैपिटल टी और कैपिटल टी, फिर इसको इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये पादप कैसा प्राप्त होगा, लंबा, यानी सारे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे। लंबे लंबे, ये भी लंबे और ये भी लंबे। ठीक है, फिर इसका क्या बनाएंगे, लक्षण अनुपात या लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप अनुपात।
लक्षण पररूप अनुपात, ठीक है ना। ये डायग्राम किसका है, बाह्य संकरण का निरूपण। ये डायग्राम के, इससे पहले डायग्राम का नाम लिख लोगे एक बार, इसका है बाह्य संकरण का निरूपण। ठीक है। अब देखो इसके बाद में लिखेंगे हम लक्षण पररूप या लक्षण पररूप अनुपात की यदि हम बात करेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे लक्षण पररूप अनुपात। लक्षण पररूप अनुपात, ठीक है ना। तो 100% कैसे पौधे होंगे, लंबे, 100% पौधे लंबे। ये तो क्या हो गया, लक्षण पररूप अनुपात हो गया, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे जीन पररूप अनुपात। जीन पररूप अनुपात, ठीक है। और जीन पररूप अनुपात की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे हम लिखेंगे 50% जो है कैपिटल टी और 50 अनुपात, फिर लिखेंगे 50% क्या होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी, 50% कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। यानी समयुग्मजी अनुपात विषम युग्मजी, समयुग्मजी अनुपात विषम युग्मजी। ये क्या हो गया हमारा 1 नंबर का, कौन सा हो गया, जिसे हम बात कर रहे हैं भाई, ये जो संकरण है वो हो गया, संकर पूर्व संकरण का प्रकार कौन सा हो गया भाई, ये संकरण, ये 1 नंबर का हो गया। अब देखिए इसके बाद में जो 2 नंबर पढ़ेंगे टेस्ट संकरण, यानी जो हम बात करेंगे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा 2 नंबर का। तो ये चेकर बोर्ड से प्रकार से उतार लेना जो, ठीक है ना, इसके बाद में अगली क्लास में।